शनिदेव, जिनका नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। जहां हम शनि का नाम लेते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तु में भी एक दिशा होती है जिसे हम शनि की दिशा कहते हैं। जी हाँ, पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन शनि की दिशा है। तो अगर आपका द्वार इस डायरेक्शन में है तो आपको क्या लगता है, क्या वह सही है या फिर गलत है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम हमारे वास्तु में पश्चिम के द्वार का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। क्या आपके लिए यह शनि का द्वार अच्छा है या फिर यह आपके लिए मुसीबतें लेकर आने वाला है? इस विषय को हम डिटेल में जानेंगे और आपकी इस वास्तु की समस्या का समाधान अवश्य देंगे। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति कुमार। मैं हूँ एक वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार किसी भी दिशा का द्वार गलत नहीं होता है। अगर गलत होता है तो यह होता है कि वह उस दिशा में किस पद में बना हुआ है। चारों दिशाओं में 8 पद होते हैं। हर एक डायरेक्शन के 8 पद अगर मिला दिए जाएं तो हमारे पास टोटल 32 एंट्रीज होती हैं। इन 32 एंट्री में से हमने अपना द्वार किस एंट्री में खोला हुआ है यह मैटर करता है। और साथ ही अगर हम उसको अपनी कुंडली के साथ मिला लें, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज कर सकते हैं, तो अपनी कुंडली में भी अवश्य मिलाइए कि वह कौन सा प्लैनेट है जो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, तो उसी दिशा में आप दरवाजा खोलें। तो आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट डायरेक्शन के दरवाजों की, W1 से लेकर W8 तक, यानी कि शनि की दिशा के दरवाजों की। अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हैं और आपके घर का या फिर आपकी फैक्ट्री का या फिर आपकी उस जगह का दरवाजा जहां पर आप काम करते हैं पश्चिम दिशा का है, वेस्ट फेसिंग है और सही पद में है, तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से W1 से लेकर W8 तक कौन सी दिशा के क्या गुण धर्म है, उनमें क्या अच्छाइयां हैं और क्या नुकसान है। और उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि आपका दरवाजा कौन से पद में पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं W1 की एंट्री से। W1 की एंट्री साउथ वेस्ट के 2nd पद में पड़ती है। साउथ वेस्ट की एंट्री वास्तु में बहुत ही खराब एंट्रीज में से एक मानी गई है। अगर आपका दरवाजा इस एंट्री में पड़ रहा है तो यह काफी खराब दरवाजा है। यह उस घर में रहने वाले लोगों के लाइफ स्पैन को कम करता है, उनके लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिश्तों में झगड़े और आपसी संबंध को बहुत ही खराब करता है। आपको बार बार नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके घर के लोगों में एक अजीब तरह का डर हमेशा बना रहता है। वह काफी इनसिक्योर फील करते हैं। इस घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ इशू भी काफी होते हैं। खास तौर से अगर कोई मेंटल इशू है तो वह काफी बढ़ जाता है। तो साउथ वेस्ट की यानी कि नैऋत्य कोण की यह एंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसका सॉल्यूशन यही होता है कि आप इस दरवाजे को बदल दें। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप इस दरवाजे को बदल नहीं सकते हैं, तो इस वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। उसके बाद आती है W2 की एंट्री। वेस्ट की 2nd एंट्री संबंधों और आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में समस्या लेकर आती है। इस एंट्री में रहने वाले लोग देखेंगे कि उनके घर में अगर 2 लड़के हैं, 2 भाई हैं, तो उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। उनमें आपस में काफी मनमुटाव रहता है और वह देखेंगे कि जो लोग इस घर में रहते हैं और वो विवाहित हैं, उनके जीवन में भी काफी सारी समस्या आती है। जिनके घर की एंट्री W2 में पड़ती है, अगर वो कोई काम पूरा करते हैं तो उस काम को पूरा करने में उन्हें काफी समस्याएं आती हैं। अक्सर वह उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। उनके रिलेशनशिप ना तो घर वालों के साथ और ना ही बाहर वालों के साथ स्टेबल रहते हैं। W3 की एंट्री। वेस्ट की सारी एंट्रीज में से W3 की एंट्री सबसे अच्छी एंट्रीज में से एक मानी जाती है। अगर आपकी एंट्री W3 में पड़ रही है और आपका घर पश्चिम मुखी है, तो यह आपके लिए सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, इच्छा पूर्ति, यह सारी चीजें आपकी लाइफ में लेकर आती है। आप जो काम शुरू करते हैं उसमें सफल होते हैं। आप जो निर्णय लेते हैं वह आपके लिए सही साबित होते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं खास तौर से, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता है।
तो W3 की एंट्री इस पद की सबसे अच्छी एंट्रीज में से एक है। अगर आपकी एंट्री इस दरवाजे में पड़ रही है और आप बिजनेसमैन हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में तरक्की बहुत तेजी से होती है। W4 की एंट्री, W4 की एंट्री भी बहुत अच्छी एंट्रीज में से एक मानी गई है। वेस्ट डायरेक्शन में 2 एंट्रीज हैं, W3 एंड W4, जो कि बेस्ट एंट्रीज मानी गई हैं। खासतौर से अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी एंट्री इस दरवाजे पे पड़ती है, अगर आपकी फैक्ट्री की एंट्री W3 या W4 की पड़ती है और आपकी कुंडली में आपका सैटर्न भी आपको सपोर्ट करता है, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। आप जो भी डिसीजन अपने बिजनेस को लेकर लेते हैं, आप देखेंगे कि वह काफी सक्सेसफुल होते हैं। आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप बड़ी आसानी से उन लोगों के साथ संबंध बना पाते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए काफी लाभकारी होंगे, और आपके किए गए काम के रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने अपनी फैक्ट्री की एंट्री W3 और W4 में खोल ली है और कंबाइन करके खोल ली है, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। अगर आपके घर की एंट्री W3 W4 है, तो आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है और आपको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलती है। अगर आप नौकरी में भी हैं और आपके घर की एंट्री W3 W4 की है, तो आप देखेंगे कि आपके प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाते हैं और जो भी डिसीजन आप अपनी नौकरी को लेकर लेते हैं वह हमेशा अच्छा ही साबित होता है। W5 की एंट्री, W5 की एंट्री एक न्यूट्रल एंट्री मानी गई है। ना ही तो यह बहुत ज्यादा अच्छी एंट्री है, ना ही बहुत खराब एंट्री है। इसके ऐसे कोई बहुत बड़े लॉस वाले रिजल्ट नहीं आते हैं। यह इंसान को ओवर थिंकिंग पैटर्न में डाल देती है। वह जो भी काम शुरू करते हैं वह उसे 100% परफेक्ट करना चाहते हैं और इसी वजह से कई बार वह काम पूरा ही नहीं हो पाता। अगर W5 की एंट्री है तो यहाँ जो लोग रहते हैं वह हर चीज को लेकर इतना ज्यादा सोचते हैं कि कई बार तो वह काम शुरू ही नहीं कर पाते, और अगर उनका यह काम शुरू नहीं होगा तो काम आगे बढ़ेगा कैसे। तो यह एक न्यूट्रल एंट्री है और इसका उपाय पॉसिबल है। अगर आपने इस दरवाजे का ट्रीटमेंट कर लिया तो यह 100% अच्छे रिजल्ट देने वाला दरवाजा बन जाता है। W6 की एंट्री भी एक बहुत ज्यादा खराब एंट्रीज में से नहीं मानी गई है। यह ओके है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी में भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। जिनके घर की एंट्री या फिर ऑफिस की एंट्री या फिर फैक्ट्री की एंट्री W6 में पड़ती है, तो आप देखेंगे कि आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलते। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है। कभी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, कभी वहीं पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। कई बार जो आपके पार्टनर बनते हैं उनके साथ भी आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल पाते हैं। तो इस एंट्री में आपको ज्यादा भागदौड़ करके कम रिजल्ट मिलते हैं, यही यहाँ की प्रॉब्लम है। यह वाली एंट्री ट्रीटेबल है, आप इसका उपाय करके इसे पूरी तरह से एक पॉजिटिव एंट्री में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके ऑफिस की एंट्री W6 है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वीडियो के एंड में जो हम उपाय आपको बताएंगे आप वह कीजिए और फिर आप देखेंगे कि 5 महीने या फिर 6 महीने के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। W7 की एंट्री, W7 की एंट्री पश्चिम दिशा की सभी एंट्रीज में से काफी खराब एंट्री मानी गई है। अगर आपके घर की एंट्री W7 में है तो आप देखेंगे कि आपके घर के लोगों को नशे की लत लग गई है। आपके घर के खर्चे अनियंत्रित हैं। आप कभी भी कहीं भी ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जहां पर आपको खर्च करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आपका माइंड रेस्टलेस रहता है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको पूरे फोकस के साथ नहीं ले पाते और लिया गया डिसीजन भी आपके लिए काफी लाभदायक नहीं होता है। अक्सर वह आपको नुकसान ही देकर जाता है। आपके घर के बच्चे या फिर एडल्ट भी गलत संगति में बहुत आसानी से पड़ जाते हैं। अगर ये इस घर में एडल्ट बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि उनकी संगति अक्सर उन बच्चों के साथ ज्यादा रहती है जिनकी आदतें खराब हैं, और वहीं से आपके बच्चों में भी बुरी आदतें बड़ी आसानी से आ जाती हैं। W8 की एंट्री, W8 की एंट्री घर में हेल्थ रिलेटेड इशू लेकर आती है, फाइनेंशियल लॉसेस लेकर आती है। जो लोग W8 की एंट्रीज में रहते हैं या फिर अगर आपकी फैक्ट्री की एंट्री W8 में है तो आप देखेंगे कि वहां पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं पर कभी भी कोई फायर सर्किट हो जाएगा, कभी भी कोई ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मशीनरी खराब हो जाएगी, किसी मशीनरी में आग लग जाएगी।
अगर आपकी फैक्ट्री की एंट्री W8 में है तो यह सिम्टम बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और आप कोई भी डिसीजन लें, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, उससे अच्छे रिजल्ट आते ही नहीं है। अगर आपके घर की एंट्री W8 में है तो वहां पर रहने वाले लोगों के एक्सीडेंट भी अक्सर बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। कई बार तो इस तरह से हो जाते हैं कि जैसे आप चल रहे हैं, नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, तो बंदा चलते चलते ही गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है या फिर उसके फ्रैक्चर हो जाते हैं। आप घर से बाहर निकले, सड़क पर निकले, किसी साइकिल वाले ने आपको टक्कर मार दी। इस एंट्री में रहने वाले लोगों के साथ इस तरह के इश्यू बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इसी वजह से आपके जो खर्चे हैं वो इस तरह की चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके घर की एंट्री W8 में है तो बार बार होने वाले है एक्सीडेंट आपको काफी नेगेटिव बना देते हैं। यह अनियंत्रित खर्चे आपके मन के थॉट्स को काफी नेगेटिव कर देते हैं। आप हमेशा यही सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसी चीजें फेस करने से आपका थॉट प्रोसेस वैसा ही बन जाता है। तो अगर आपके घर की एंट्री W8 है तो उसको ट्रीट कीजिए, उसका उपाय कीजिए, तो आपकी यह एंट्री आपके नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देगी। अब बात करते हैं कि इनके उपाय क्या हैं। W1 के लिए बेस्ट सजेशन यही है कि आप उस दरवाजे को चेंज कर दें। आप उसका ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसकी नेगेटिविटी को 100% नहीं रोक सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपके घर में रिश्ते खराब ही रहते हैं और आपको अक्सर अपने बच्चों में नशे की लत देखने को मिलती रहती है। वह कम तो होगी लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं होगी। तो अगर आपको ट्रीटमेंट करना है, आपके लिए एंट्री चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने घर के दरवाजे पर एक लाइट येलो कलर का पर्दा लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर नीचे की तरफ एंड टू एंड ब्रास की स्ट्रिप लगाएं। ब्रास की स्ट्रिप का डायमेंशन, उसकी थिकनेस 2 mm और उसकी विड्थ 4 इंच होनी चाहिए। अगर आप उसको अपने दरवाजे पर नीचे लगा देते हैं तो यह आपकी नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर देती है। आप अपने घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ एक येलो कलर की स्पॉट लाइट भी लगा सकते हैं। उसकी लाइट सिर्फ आपके दरवाजे पर ही पड़नी चाहिए, वह उस तरह से लगी होनी चाहिए। साथ ही आप अपने घर के अंदर दरवाजे के दोनों साइड 2 छोटे छोटे स्टूल रखिए और उसके ऊपर सॉल्ट के लैंप लगा दीजिए। उसके अंदर 2 छोटे छोटे येलो बल्ब जला दीजिए, तो वह भी आपके घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को काफी हद तक कम कर देती है। W2 की एंट्री अगर आपके घर में पड़ रही है तो उसका उपाय है कि आप अपने घर के दरवाजे पर एक क्रीम कलर का पर्दा लगाएं और आयरन स्ट्रिप लगाएं अपने दरवाजे पर नीचे की तरफ। डायमेंशन सेम है, उसकी विड्थ होनी चाहिए 4 इंच और उसकी थिकनेस होनी चाहिए 2 mm। तो यह आयरन की स्ट्रिप आप एंड टू एंड अपने दरवाजे पर लगा दीजिए। यह आपके घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को काफी कम कर देगी। और साथ ही आप अपने दरवाजे पर एक क्रीम कलर की लाइट एज ए स्पॉट लाइट अपने दरवाजे के बाहर लगा सकते हैं, वह भी आपके घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोक देती है। W3 और W4 बहुत ही पॉजिटिव एंट्री है, उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, बस अपने घर के दरवाजे पर सफाई बनाकर रखिए। W5, W6 और W7 इन तीनों एंट्रीज में भी ट्रीटमेंट वही है जो आपने W2 की एंट्री के लिए किया है। यह सेम ट्रीटमेंट है क्योंकि यह सारी एंट्री ही आकाश तत्व में पड़ती हैं। तो इस तरह से हमने शनि की डायरेक्शन यानी कि पश्चिम दिशा में पड़ने वाली एंट्रीज को डिस्कस किया और उनके ट्रीटमेंट बताए हैं। अगर आपकी घर की एंट्री या फैक्ट्री की एंट्री इस डायरेक्शन में पड़ रही है तो आप यह उपाय जरूर कीजिए और फिर 5-6 महीने में आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलने लगे हैं। लेकिन उसके पहले एक खास बात कि अपनी एंट्री जानने से पहले आप अपने घर की या फिर अपने फैक्ट्री की प्रॉपर ग्रीडिंग जरूर कराइए, क्योंकि 10-15 डिग्री इधर उधर हो जाने से आपकी एंट्री चेंज हो जाती है। अगर आप आइडिया से करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी पॉजिटिव एंट्री को नेगेटिव एंट्री में चेंज कर दें। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए। प्रॉपर ग्रीडिंग कराइए, प्रॉपर मैपिंग कराइए और उसके बाद ही यह देखिए कि आपके घर या ऑफिस की एंट्री किस डायरेक्शन में पड़ रही है और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट कीजिए। आप अपनी लाइफ में आने वाली नेगेटिविटी को काफी हद तक कम करेंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही आपकी कुंडली के अनुसार हमने बोला था कि हम आपको आखिर में बताएंगे कि आप कैसे मैच कर सकते हैं। अगर आपको कुंडली देखनी आती है और आप उसमें देख सकते हैं कि शनि आपकी कुंडली में काफी फेवरेबल पोजीशन में बैठा हुआ है, तो वेस्ट की एंट्री आपके लिए बेस्ट एंट्री है। अगर शनि फेवरेबल नहीं भी है तो भी W3 और W4 की एंट्री आपको रिजल्ट तो अच्छे ही देंगी, लेकिन अगर फेवरेबल है तो सोने पर सुहागा।
आपको रिजल्ट कई गुना बढ़कर मिलेंगे। तो दोस्तों, वास्तु के साथ साथ अपनी कुंडली भी जरूर चेक कराइए और देखिए कि कौन सी एंट्री है जो कि आपके लिए सबसे शुभ होती है। तो शनि का नाम सुनकर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर भी आता है। और अगर वह फेवरेबल है तो आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो शनि की दिशा की एंट्री खराब नहीं है। पद चेक कीजिए, सही पद में एंट्री खोलिए और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वह भी अगर किसी तरह की समस्या फेस कर रहे हैं तो उससे छुट्टी पा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।